कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है ना, एंड आई एम लाइक मुझे पता था छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं देती है कि आज जिस तरीके का खाना आप सब खा रहे हैं मैं नहीं खा पा रही, जिस तरीके से आप सब घूम रहे हैं मैं नहीं घूम पा रही, जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं आप में से किसी को नहीं देख रहे। और वो अच्छाई नहीं बोल रही हूँ, वो एक जजमेंट बोल रही हूँ मैं कि वो देख रहे हैं कि अच्छा कैसे बिहेव कर रही है, क्या पहन के रखी है, वो कंटिन्यूसली नज़रें आपको देख रही है, एक जजमेंट। पर मुझे पता था, क्योंकि अगर मैंने ये सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे लोग प्यार करेंगे, इतने लोग मुझे सुनने आएंगे, इतने गिफ्ट्स, मैं आपको अच्छाई बता रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली क्या फ़ायदा होगा वो नहीं, कि मटेरियलिस्टिक वे में इतना फ़ायदा होगा आपका। पर मैंने उस वक्त डिसएडवांटेजेस भी सोचे थे कि फेम के साथ जजमेंट आएगा। किस उम्र में सोचे थे? आई वॉज 15-16। रियली? यस, क्योंकि उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अब यही करना है आपको। उससे पहले तक आई वॉज जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वॉज हैविंग फन, लाइक बड़ा मज़ा आता है, आप इतने लोग आते हैं एंड एवरीथिंग, एंड आपको कहानियाँ, उस वक्त तो कहानियों के तौर पे आपके पेरेंट्स आपको सुना रहे होते हैं कि अच्छा ये कृष्ण जी की कहानी है। उस वक्त आप प्रॉपरली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहे होते। आई थिंक आफ्टर 15-16 आई वाज लाइक नो बॉस, ये सीरियस काम है, लोग बड़ा आपके पीछे पागल हो रहे हैं। और उस वक्त फिर जब आपको समझदारी आती है तो आप देखते हैं अच्छा लोग रो क्यों रहे हैं मुझे देख के, या मुझे आके ये क्यों बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और हम उसको पार करके निकल गए, तो आपने वो हो। एंड आई एम लाइक वाह ओके, वो उस वक्त मेरे लिए बहुत डरावनी बात भी थी कि ऐसे क्यों, मतलब ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं ना, आई एम जस्ट 15-16, मैंने क्या कर दिया ऐसा। आई थिंक दैट टाइम आई रियली रियलाइज्ड कि मैं कुछ बहुत सीरियस काम कर रही हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अ चेंज। तो देन आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स से बड़े ऐसे डिस्कशंस होते हैं, आई वाज लाइक पापा एम आई डूइंग समथिंग व्हिच इज़ वेरी सीरियस, एंड ही इज़ लाइक आई थिंक यू आर रेडी फॉर द डिस्कशन नाउ, लेट्स सिट, वी विल हैव दिस डिस्कशन। एंड देन वी हैड दैट डिस्कशन कि क्या करना है बताओ, अब यू रियली वांट टू डू दिस एज अ करियर और यू वांट अ जॉब, डिग्री और समथिंग लाइक दैट। एंड then we discussed everything, the pros and the cons, advantages, disadvantages, दोनों तरफ से। and then end में I was like मुझे तो यही करना है। पापा was like कि बेटा एक बात बोलूँगा, जितनी बड़ी होती जाओगी छुपने की जगह उतनी कम होती जाएगी। and I was like I'm okay, I'm okay, मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, I'm okay, मुझे कितने sacrifices करने पड़ेंगे, पर ये जो चीज़ मुझे जो खुशी देती है मुझे कहीं और नहीं मिलती, कहीं भी। और मुझे रियलाइज़ होता है कि उस एज में भी जो प्रॉब्लम्स मेरे दोस्त फेस कर रहे थे मैं नहीं कर रही थी। और नॉट दैट कि वो सिचुएशंस मेरे सामने नहीं आ मेरे सामने भी रही थी, क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ सारे सिचुएशंस का, बट मैं अलग तरीके से रिएक्ट करती थी। एंड देन आई वाज लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ कितनी सीरियस है। आई रियली वांट कि मेरे एज के बच्चों को ये पता चले, क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज़ करी है। मैं फैमिली में हूँ, मैं दोस्तों के साथ मैं घूमने भी जाती थी, एंड आई एम लाइक अगर मैं कर सकती हूँ दुनिया का हर बच्चा कर सकता है। सो आई वांट टू कंटिन्यू दिस। घूमने भी जाती थी, अब जा पाती हैं? अब कम हो जाता है थोड़ा। बोलते हैं कि सक्सेस जितनी इंसान को मिलती जाती है उतना वो आइसोलेट होता जाता है बाहर की दुनिया से। हाँ, दुनिया आपको देखने तो आती है पर आप को छू नहीं पाती, आपसे बात नहीं कर पाती, आप उनसे बात कर पाते हैं। तो वो कितना आइसोलेटिंग प्रोसेस है? स्टार्टिंग में आई थिंक इट वाज वेरी टफ बिकॉज एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी टॉकेटिव। अब मौका नहीं मिल रहा। हाँ, एंड देन अचानक से आई वाज ऑल अलोन। ओह, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, आप सिर्फ अपने कमरे में हो और आपके पास कोई भी नहीं है बात करने को। और आप मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑब्वियसली आई हैड माई पेरेंट्स, ऑब्वियसली आप, पर मेरी छोटी सिस्टर उस वक्त अपनी स्कूल उसका है और वो कंटिन्यू मेरे साथ नहीं रहती थी, तो माई मॉम यूज्ड टू स्टे विथ हर। अच्छा, घर पे। और मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल करते थे, और उस वक्त तक आप पापा सब कुछ संभाल रहे हैं, स्टेज है, तो आप उनको नहीं डिस्टर्ब कर सकते। लाइक कि वो कितना कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके लिए अरेंज कर देते होते हैं कि स्टेज कैसा होगा, माइक कैसा होगा, एवरीथिंग यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो आई वाज लाइक कि आई कांट डिस्टर्ब हिम, पर फिर किससे बात करूँ मैं? अरे, तो उस वक्त अचानक से सब कुछ एकदम बंद हो गया था। कि तब मेरे लिए बड़ा टफ था कि ये कैसी लाइफ है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, इतने लोग आ रहे हैं पर मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती, और सबकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको चुप रहना है, आपको ऐसे बैठना है। जैसा मैंने कहा कि स्टार्ट में आपको ऐसा कि इतने एक्सपेक्टेशंस, एंड आई वाज अ किड। बिल्कुल।
आई एम लाइक इतनी छोटी बच्ची से कैसे ऐसे एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि ये करना है वो करना है. मुझे आज भी याद है स्टार्ट में तो मैं अपनी कथा करती थी एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू प्ले विद द किड्स अरे जिन्होंने इवेंट कराए. उनके बच्चों के साथ मैं खेल रही होती थी कि हम भागम भागी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं. और तो आई वाज लाइक आई वांट टू प्ले बिकॉज यूर अ चाइल्ड. या बिल्कुल. सो बट हाँ, धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप हर जगह नहीं जा सकते. और स्पेशली जब आपको लोग पहचानने लग गए हैं, नाउ दे डोंट वांट टू प्ले विथ यू, दे वांट पिक्चर्स. तो धीरे धीरे तो वो आई थिंक कुछ 2-3 साल मेरे लिए बहुत टफ थे अपने आप को थोड़ा सा जब आप आइसोलेट करने की. वो मैंने चाहा नहीं कभी हो, पर वो हुआ और फिर वो मेरी हैबिट बन गई कि अब आपको वो टाइम चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स गुड कि अब मुझे अपने आप को जानने का बहुत समय मिलता है. आई नीड माई मी टाइम कि ये मुझे चाहिए. मुझे दिन में कुछ घंटे सिर्फ मेरे साथ चाहिए. मुझे उस वक्त कोई भी नहीं चाहिए और मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, मैं अपने आप से बात करूँगी, अपने थॉट्स होंगे, कुछ लिखूँगी. जितनी भी क्रिएटिविटी का काम है वो सब मेरे मी टाइम में होगा. एंटरटेनमेंट है, मुझे कुछ देखना है, कोई वेब सीरीज़ देखनी है. सो मेरे लिए अच्छा ही हुआ. हाँ, वो 2-3 साल बहुत टफ रहे एक बच्ची के लिए, पर हाँ देन हो गया. और जहाँ तक घूमने की बात है, मुझे लगता है अब हम इतना घूमते हैं कि अब जब छुट्टियाँ आती है ना, आपको लगता है कि घर जाना है. कि अगर पापा मम्मी कहे भी कि अच्छा कहीं बाहर घूमने जाना है, लाइक नो, घर जाना है, मुझे घर पे रहना है, मुझे मेरा कमरा चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए. तो अब आपका मन भी नहीं करता इतना घूमने फिरने का. कब थे आखिरी बार अपने कमरे में आराम से, सुकून से? आई थिंक कनाडा से पहले. सुकून से तो आई वुडंट से, पर कनाडा से पहले 2-3 दिन के लिए आई वाज एट होम पैकिंग वैकिंग करने के लिए. क्योंकि यहाँ फॉर 10 days और कथा है तो आपको क्या क्या करना है, सब कुछ वो चल रहा था. बट यार सुकून से मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट ईयर थी दिवाली के बाद. अच्छा. कुछ दिन के लिए. तो लास्ट ईयर दिवाली पे मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर था. अच्छा. और फिर आके आई वॉज एट होम मे बी फॉर 5 days और समथिंग. एंड उसके बाद निकल के सीधा आई वॉज होम अराउंड होली. 3-4 महीने बाहर. हाँ जी. तो फिर उसके बाद वही आप 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए कभी कभी घर जाते हैं ना, उसमें भी आपको घर पे भी बड़े काम होते हैं. तो घर जब जाती है जया तो कैसी है? जो बहुत सोती है. That's fair. हाँ, बहुत ज़्यादा. क्योंकि तब कोई रूटीन नहीं. कथा में आपकी एक रूटीन होती है. बिल्कुल. कितने बजे खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ. डाइट, प्रॉपर डाइट, सात्विक डाइट. ऐसे भी 90% ऑफ द टाइम मैं सात्विक डाइट पे ही रहती हूँ. पर सात्विक डाइट क्या होती है, हमारे सुनने वालों को बताएं. मोस्टली वेरी सिंपल फूड विदाउट अनियन गार्लिक, लेस ऑफ ऑयल, नॉट टू मच मिर्च मसाला, सो दैट वो आपके हॉर्मोन्स को स्टेबल रखे, आपको थोड़ा शांत रखे, काम फील कराए. तो मोस्टली मैं सात्विक डाइट पर ही रहती हूँ. क्योंकि मुझे इतनी हैबिट हो चुकी है, अब मेरी बॉडी रिएक्ट करती है अगर मैं सात्विक डाइट पे नहीं हूँ. अच्छा. तो आई गेट दीज रैशेज एंड एक्नेज. इंटरेस्टिंग. तो आई एम हैप्पी. सी मैंने जैसे कहा स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू. अब आप खा भी